हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल मैट्रिकुलर में आप लोग को स्वागत है। जैसे कि सबसे पहले हम अपना पहला वीडियो बनाए थे भाग 1 क्लास 9 का रियल नंबर, और आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं भाग 2। आप इस भाग 2 को देखना ना भूलें, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीक़े से बताया गया है, समझाया गया है। आप कोई भी प्रकाशन का बुक लीजिए, बेझिझक बनाइए। नहीं बनेगा आप हमें मैट्रिकुलर ऑनलाइन पे या हमारे चैनल जिस पे है उस पे कमेंट करके पूछिए। क्वेश्चन आपका है आज 6 क्वेश्चन आपका है 1/4 और 1/3 के बीच स्थित 3 परिमेय संख्याओं को लिखें। तो सबसे पहले भाग 1 में आप लोग को बताया गया था, इससे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताया गया था। यदि 2 परिमेय संख्या a और b दिया रहे और उसके बीच में n परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो पहला परिमेय संख्या निकालने के लिए बताया गया था फॉर्मूला a प्लस b माइनस a बटा n प्लस 1। इसी प्रकार से आप बढ़ते चले जाइए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पहला संख्या है, और ये b क्या है, दूसरा संख्या है, और ये n क्या है। आपके बीच में जितना भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा वही आपका n है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। a बराबर आपका दिया हुआ है 1/4 और b बराबर दिया हुआ है 1/3 और n बीच में कितना निकालने आपको कह रहा है, 3 कह रहा है निकालने के लिए। तो आप n बराबर 3 रख दीजिए। लिखिए यहाँ पे पहला परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या, इसका फॉर्मूला है a प्लस b माइनस a बटा n प्लस 1। पहला निकालने के लिए है। आप यहाँ पे a का वैल्यू रख दीजिए, b का वैल्यू आपका है 1/3 माइनस a का वैल्यू है 1/4 और n का वैल्यू आपका है 3 प्लस 1। आप इसे अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर लें। 1/4 प्लस 3 और 4 का एलसीएम आपका 12 आएगा यहाँ पे, और इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। 4 3 यहाँ हो गया, 4 माइनस 3 1/4। अब उसके बाद 1/4 प्लस, यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी फंस जाते हैं और सॉल्यूशन अच्छे तरीक़ा से नहीं कर पाते हैं। तो इसे अच्छे तरीक़ा से सॉल्यूशन करने के लिए देखिए, किसी संख्या में 1/3 यहाँ पे ले लिया और नीचे में 4 कर दिया, तो यहाँ सही ढंग से नहीं बना पाता है ये क्वेश्चन। और ये मान लीजिए 1/4 ले लिए और नीचे कर दिए हम, ऊपर लिए 4 और नीचे कर दिए 1/3, इस तरीका से लिए। यानी कि इसको एक साथ बोल रहे हैं और इसको हम एक साथ बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सा फंस जाता है। तो हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जब इस तरह से बोलेंगे 1/3 आपको नीचे रहेगा, इस तरह से बोलेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको ये 3 आपको यहाँ चला जाएगा। यानी कि 12/1 कर सकते हैं, नहीं तो आप 12 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आप इसमें आइए, लेकिन उससे ये हट के है, थोड़ा हट के है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो इसमें क्या होगा कि 1/3 एक साथ बोध हो रहा है और 4 अकेला है। तो इसमें क्या करेंगे कि 1/3 है और नीचे में कुछ नहीं है, 1 दे दीजिए। तो इसमें क्या होगा 1/3 और 1/4 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए, इसमें आपको 1/12 ऊपर बोध हो रहा है और नीचे अकेला 4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका
हाँ, अब यहाँ पे बहुत सा ऐसा है कि इसको क्या करता है, डायरेक्ट वे में इसको काट लेता है। जी हाँ, देखिए आप सबसे पहले जैसे इसको निकालें तो 1/12 आया और नीचे में कितना है, 4 है। अगर कटता है तो आप काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका बोध कर रहा है, देख सकते हैं किस तरीका से आपका बोध कर रहा है। ये 4 आपका ऊपर नहीं, देख लीजिए यहाँ पे 1/12 है और यहाँ पे 4/1 है, तो क्या हो जाएगा 1/12 गुना 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर कटता है तो काट लीजिएगा, यहाँ पे 4 तिया 12 है ना, 1/3। अब एलसीएम इसका कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/12 है ना, 2/12 हो जाएगा, देख 7/12 हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, क्योंकि एलसीएम आपका 12 है, 4 तिया 12, 3 चौ 12, 4 3 कितना हो गया 7, 7/12। ये आपका पहला परिमेय संख्या निकला। अब निकालेंगे दूसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे पहला निकाले, आप कुछ नहीं करिए, इसका सॉल्यूशन करके कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, दूसरा आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा नीचे में आपका एलसीएम 12 आएगा, ठीक है, 4 तिया 12, 3 चौ 12, 4 से गुना आपका हो गया 11/12। अब तीसरा परिमेय संख्या निकाल लीजिए, तीसरा परिमेय संख्या निकाल लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे चले आइए, यहाँ तक आपको पहला, यहाँ तक निकला आपको पहला। अब इसमें क्या करना, 1/4 सब में आ रहा है, a प्लस सब में रहेगा, आपको इसमें सिर्फ 1 2 3 4 गुना करते चले जाइए। तो यहाँ पे पहला निकला इसलिए 1 था, दूसरा निकाले इसलिए यहाँ पे हम 2 से गुना कर दिए, अब तीसरा निकाल रहे हैं इसलिए 3 से गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3 इंटू 1/3, 3 आपको गया, तो बच गया कितना 1/4 और प्लस कितना है 1 है। लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थियों की काट क्यों है सर, सबका तो हर मेरा यहाँ पे समान ही आ रहा है, इसको नहीं काटिए, ठीक है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 1/3, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, और उसके बाद 4 तिया 12, 3 चौ 12, 3 चौ 12, फिर उसके बाद हो गया 12, देख सकते हैं यहाँ पे 3 चौ 12, ठीक है, 3 चौ 12, 4 तिया फिर 12, 12 3 कितना हो गया 15, 15 बटा कितना हो गया 12 हो गया, देख सकते हैं सब में 12 है हर आपका, है ना। और यहाँ पे 7 है, 11 है, यानी कि 4 का गैप है। इसी प्रकार से आपको जितना भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए, तो अब यहाँ लास्ट में लिख दीजिए, अतः 3 परिमेय संख्या 7/12, 11/12, 15/12 आंसर। अगर आपका आंसर बुक से टैली नहीं करता है तो नीचे लिख दीजिएगा, इसके अलावा उत्तर और भी होगा, क्योंकि इसका तरीका बनाने का बहुत सारा तरीका बनाने का है और हर प्रकाशन में हर तरीका से आपको दिया रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी यानी अनवसानी अशांत होता है, अनवसानी अशांत होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको 3 संख्या लिखने के लिए कह रहा है।
जो अशांत होना चाहिए, यानी अशांत में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए √2, क्योंकि √2 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 1.41 4 डैश डैश डैश, ये भी लिख सकते हैं। 3 लिखने का रहा है ना, कितना लिखने का रहा 3 लिखने का रहा। दूसरा ले लेते हैं √3 ले लेते हैं, तो √3 का वैल्यू 1.732 हो गया डैश डैश डैश। और तीसरा ले लेते हैं √5 ले लेते हैं, इसको कर सकते हैं 2.24 डैश डैश डैश, और भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हमको कह रहा है 3 संख्या लिखने के लिए, इसलिए यहाँ पे 3 संख्या ले लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताएं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। पहला है √11, दूसरा है √23, तीसरा है 7.478 478 डैश डैश डैश। चौथा है 1 डैश डैश डैश। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है बताएं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो सबसे पहले आप लोग को परिमेय और अपरिमेय को हम बताए थे भाग 1 में बताए थे परिमेय क्या है अपरिमेय क्या है, ठीक है। देखिए √11 यानी √11, इसका सॉल्यूशन √11, यहां पे देख सकते हैं कि √11 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये भी तो कारण इसका हो सकता है क्यों अपरिमेय संख्या है। देखिए क्योंकि 11 का वर्ग पूरा नहीं हो रहा है, या जनरल तौर पे ये भी कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे है 11 का वर्ग पूर्ण नहीं है, या ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल रहा है, यानी कि जिसका वर्गमूल पूरा हम निकाल सकते हैं वह परिमेय संख्या होगा। या आप ये भी लिख सकते हैं वर्ग पूर्ण नहीं है। दूसरा है √23, ये भी यही चीज है, देख सकते हैं इसका भी वर्गमूल सही
नहीं निकल रहा है। और तीसरा आपका है 7.478 डैश डैश डैश। अगर जिसको हम अंत रेकरिंग लगा के कर सकते हैं वह परिमेय संख्या होगा, क्योंकि P/Q के रूप में वो साफ साफ लिखा जा सकता है। और जिसको P/Q के रूप में हम साफ साफ नहीं लिखेंगे वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसे रोकने के लिए हम कर सकते हैं 7.478, देखिए 478 फिर इसी प्रकार से रिपीट होते चला जाएगा, 478 रिपीट होते चला जाएगा। तो इसको हम रोक सकते हैं, रेकरिंग देके 478, यानी तीनों बार बार आ रहा है तो ये तीनों पे हम रेकरिंग दे सकते हैं। आप कह सकते हैं एक परिमेय, कह सकते हैं अशांत आवर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या होगा, आपका 4 क्वेश्चन है 1.10100100140 डैश डैश डैश। आप इसमें देख सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन से समझ सकते हैं, ये 478 बार बार रिपीट हो रहा है। बट इसमें देख सकते हैं 10 100 फिर 000 40, इसी प्रकार से 50 60 होते चला जाएगा। तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं, जैसे इसको हम रोक लिए रेकरिंग लगा के, उसी प्रकार से इसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, आपको अशांत अनावर्ती होगा। यह है अशांत एवं अनावर्ती का मतलब बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, क्या है अनावर्ती। तो अनावर्ती, अशांत एवं अनावर्ती, अतः यह अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से और भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसे आप लोग कोई भी प्रकाशन के बुक से बनाते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमारे मैट्रिकुलिन ऑनलाइन चैनल पे फेसबुक पेज पे जाएं और कमेंट करें, या यूट्यूब पे जाके कमेंट करें, और इसी प्रकार से आप लोग को बीच क्वेश्चन लाते रहेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो बटे 13 और 27/40 में इसको शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। जब आपको भीड़ में दिया रहेगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको भीड़ में दिया रहेगा तो ध्यान यही रखना है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आपका P अंश है और Q हर है। अगर Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n और 5 पर पावर m, Q का अभाज्य गुणनखंड आपका अगर अगर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में रहेगा तो वह शांत होगा। अगर 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा तो वह अपरिमेय हो जाएगा। दोनों नियम बता दिए हैं, आप वीडियो को रोक के आप लिख भी सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है 2/13। Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो Q का अभाज्य गुणनखंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे खुद ही अभाज्य संख्या दिया हुआ है। यहाँ बोल सकते हैं 13 एक अभाज्य संख्या है
13 एक अभाज्य संख्या है। 13 के अभाज्य गुणनखंड को 2 पर पावर n गुना 5 पर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट है 27/40। 40 का भाज्यफल करते हैं तो 40 का भाज्यफल आपका हो रहा है 2 के क्यूब 8 और 5 पर पावर 1, यानी कि देख सकते हैं 2 और 5 है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं दिख रहा है। तो कह सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर m के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहां पे कह रहा जांच कर बताया है ना, इसीलिए 2/13 को शांत दशमलव के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है एवं 27/40 को शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए अब यहां पे ये भी कर सकते हैं कि परिमेय, तो जिसको हम शांत के रूप में लिखेंगे वो परिमेय होगा और जिसको अशांत के रूप में लिखेंगे, यानी कि शांत और अशांत दोनों में परिमेय कर सकते हैं, लेकिन यही दिक्कत है जिसको हम अंत करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अगर कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। यानी कि कह रहा है आपको भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताना। ठीक है, भिन्न को दशमलव रूप में, ऐसा ही डायरेक्ट नहीं तो डायरेक्ट करना रहता तो आपको बताए थे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में अगर होता है तो वह शांत हो जाएगा, ये बताए थे। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है आपका दशमलव रूप में लाकर। ठीक है, अगर डायरेक्ट कहता यहाँ पे दशमलव रूप नहीं रहता तो आप इस चीज का यूज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ कह दिया दशमलव रूप में लाकर, तो क्या करना होगा, पहला 1/11 है, यानी 1 में आप भाग दीजिए 11 से, 1 में भाग दीजिए 11 से। जब आप भाग दीजिएगा तो आपका जो आएगा, यहाँ पे कह सकते हैं इसको, बहुत से बच्चे को इसके बारे में पता नहीं होता है क्या है, तो हम कह सकते हैं ये आपका फार्मूला के रूप में होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फार्मूला के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जांचने का विधि रहता तब हम इसको यूज करते हैं, लेकिन जांच विधि नहीं कह रहा, तो कह सकते हैं इसको आपका ये भाज्य है, ये क्या है भाज्य, ये आपको भाजक है, ये आपको भागफल है और ये आपको शेषफल है।
तो इसको आप जब भाग दीजिएगा एक में 11 से, तो आपको भागफल 1.9 यानी कि इसके समथिंग आपको 0.9 समथिंग आपको आएगा। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं इसको डैश 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 0.9। अगर बार बार रिपीट होता है, इसे फिर भागा दीजिएगा, अगर फिर आपका 9 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर और इसी प्रकार से अगर आ रहा तो इसे आप रोक सकते हैं। 0.9 पे आप रेकरिंग दे सकते हैं और रेकरिंग दे के आप बोल सकते हैं कि यह है आपका पूछा किस प्रकार का रूप है। यह है शांत दशमलव के रूप का होगा। अगर पूरा कटता है तब, अगर पूरा नहीं कटता है तो बोल सकते हैं यह अशांत दशमलव के रूप का होगा। अशांत तो भागा देके एक देख लिया जाए, उसके बाद आप लोग को खुद ही बनाना होगा। एक हम आपको भागा देके बता दे रहे हैं। देखिए एक में आपको नहीं लगेगा भाग, लगाइए, आपको नहीं लग रहा, फिर यहाँ पे 0 दीजिए। अब लग रहा है 9 बार में आपका कितना बचा है यहाँ पे 1, फिर लगाइए, नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है, एक आ रहा है। तो आप समझ जाइए कि इसमें 9 होते चला जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि 0.9, इसको 9 रोकने के लिए आप इस पे रेकरिंग भी दे सकते हैं। अब कह दीजिए यह है शांत दशमलव प्रसार के रूप में होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसको खुद ही बना लीजिएगा, इसको पूर्णांक तोड़ लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो अभी जैसे कि इससे पहले वाले भाग में बताए और इससे पहले वाले वीडियो में बताए कि जब हर का गुणनखंड आपको 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में होता है तो वह शांत होगा। अगर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड आता है तो वह जो है अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। लेकिन आपको कह रहा है, आपको यहाँ पे दशमलव रूप में लाकर, यानी जब तक भाग नहीं दीजिएगा तो दशमलव रूप आपका आएगा नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1/11, यानी 1 में भागा देने कह रहा है 11 से। 11 से भागा दीजिए, नहीं लग रहा है, फिर दीजिए, नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे आपको 1 बचा, फिर स्टार्ट करिए। इसी प्रकार से आपको भाग जो है लगते चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा नहीं कट रहा है। अगर यहाँ पे पूरा कट जाता तो शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए यह अशांत होगा। ठीक है, कह सकते हैं इसको रोकने के लिए 0.9 पेरेग्रीन, और कह सकते हैं यह है अशांत आवर्ती के रूप में होगा। अगर ये पूरा मेरा कट जाता तो शांत होता, लेकिन पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए यह क्या है? अशांत है। तो इसको आप लोग खुद ही बनाइएगा। आपका HW रह गया ये क्वेश्चन 4.1/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इसे बहुत प्रकार से आपको क्वेश्चन ला सकता है। देखिए अभी बताए थे आपको कि रेकरिंग रोकने के लिए आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो इसमें देखिए 0.12 आप रेकरिंग ऐसे भी दे सकते हैं और आप ऐसे भी दे सकते हैं, दोनों चलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि x बराबर 0. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 0.12 का मतलब क्या हुआ, दोनों पर रेकरिंग का मतलब, यानी जब दोनों पर रेकरिंग रहेगा तो अभी जस्ट होता है, अगर एक पर रेकरिंग रहे, दो पर रेकरिंग रहे, कितनों पर रेकरिंग रहे, यहाँ पे बताए, यानी कि रेकरिंग का मतलब 9 9 9 9 9 9 9 9, बहुत सारा 9 आएगा, बहुत सारा 9 आएगा। इसको रोकने के लिए हम इस प्रकार से किए, उसी प्रकार से आप इसमें आ जाइए, यानी कि 1 2 पर रेकरिंग है, यानी दोनों बार बार आएगा, दोनों बार बार आएगा। तो कह सकते हैं 1 0.12 1 2 1 2 1 2 डैश 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 1 2 1 2 1 2 रिपीट होते चला जाएगा, है ना। तो इसको रोकने के लिए हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं या इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए कि x बराबर 0.12 डैश 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 लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 बार पुनरावृत्ति हो रहा है, आपका यहाँ पे 2 बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो कह सकते हैं इसमें 2 बार पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए 10 का स्क्वायर बराबर 100 से गुना करने पर, तो अब इसमें आप 100 से गुना करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100x बराबर 12 प्लस 0.12 इसी प्रकार से आपका रिपीट होते चला जाएगा। अब क्या होगा, ये प्लस में है, इधर आएगा 100x माइनस 12 बराबर 0.12 डैश डैश डैश। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, है ना। आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो है अब कोई संख्या आपका नहीं बच रहा है, तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा 100x माइनस 12 बराबर, देख सकते हैं 0.12 बराबर क्या यहाँ पे माना हुआ है, x माना हुआ है। आप यहाँ पे x रख दीजिए, ठीक है। अब करना क्या है कि दोनों को समान कर लीजिए, यानी कि x वाला वैल्यू एक तरफ और बिना x वाला वैल्यू एक तरफ, तो यहाँ कर लेते हैं 100x माइनस x, ये माइनस में जब इधर ले जाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद हो गया 100x में से एक x चला जाएगा, 99x बराबर हो गया 12, x बराबर हो जाएगा 12 बटा 99, कटता है काट दीजिए, 4 दिया 12, 33 दिया 99, x बराबर 4 बटा 33। आपका कह रहा था p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए, p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। अतः 0.12 फिर रेकरिंग बराबर 4 बटा 33 होगा आपका आंसर। और अगर कोई प्रकार से आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट आपका HW रह गया, इसी प्रकार से आप लोग इसको घर में ट्राई करके देखिएगा, नहीं बनेगा फिर कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आज इतना ही।